हमारे साथ चीफ ड्रग इंस्पेक्टर गुलाम अली लाखो साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ पार्टीज़ का अरेंजमेंट होता है, कभी फार्म हाउसेस पे होता है, कभी कहीं किसी पिकनिक पॉइंट पे होता है। जाहिर सी बात है जो पार्टिसिपेट करती है या जो इन महफिलों का हिस्सा बनते हैं वो नौजवान नस्ल ही होती है। अब उमूमी तौर पे ये रुझान देखा जा रहा है कि इसमें जो है वो पार्टी ड्रग्स भी ली जा रही हैं और कुछ ऐसी गैर ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल बेसिकली एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया जा रहा है। नौजवान नस्ल को इसका आदी बनाया जा रहा है। यह देखें ना, पहली बात तो ये एक बड़ी इशू है या सवाल है उन इदारों के लिए जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी हैं, और दूसरा जो हमारी एक ऐसी एजेंसी है जो कि ममनुआ जो ये चर्च वगैरह बिकता है या कोई आइस वगैरह बिकती है उनके लिए भी, तो ये उनको बिल्कुल चेक करना चाहिए कि ये चीज़ें ना हो। जो इस तरह की मेडिसिन होती हैं जो कि जिनका इस्तेमाल ममनू होता है या वो खुलेआम विदाउट किसी प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती, आप लोग इस पर किस तरह से काम करते हैं? देखें, ये आप बात कह रही हैं अनरजिस्टर्ड दवाओं पे जो कि स्मगल होकर पाकिस्तान में आती हैं और फिर वो यहाँ पे बिकती हैं किसी न किसी ज़राए से। ऑनलाइन भी बिकती हैं या कहीं किसी दुकान पे भी चोरी छुपे वो बेचते हैं, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। सामने जब मेडिकल स्टोर विज़िट करने जाते हैं तो वो आपको खुलेआम नहीं मिलेगी। अगर आप उनसे कोई इंसिस्ट करेंगे या उनका कोई पुराना पेशेंट होगा या ग्राहक होगा तो उसको वो मिल जाएगी। सही। तो ये जो दवाएं जैसे आपने कहा कि गैर रजिस्टर्ड, तो इस तरह की अद्वियात रजिस्टर्ड भी होती हैं? इस तरह की अद्वियात रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आप जिस बात करें कि जज्बात उभारने वाली कोई टैबलेट हो या कोई सिरप हो या कोई स्प्रे हो, तो उनकी कोई रजिस्ट्रेशन आज तक पाकिस्तान में हुई नहीं है। और हमने काफ़ी कार्रवाइयों में इनकी फैक्ट्रीज़ भी पकड़ी हैं जहाँ की जाली ये बन रही हैं और वो उस पर मेड इन अमेरिका या मेड इन ऑस्ट्रेलिया का ठप्पा लगा के, मेड इन तुर्की का ठप्पा लगा के बेचते हैं। हालांकि वो यहीं बनती हैं। हमने काफ़ी फैक्ट्रीज बंद भी करवाई हैं और काफ़ी अनरजिस्टर्ड दवाएं यहाँ से सैंपल भी करके लैब भेजी हैं, तो वो हकीकत में दवाएं जो हैं वो जाली निकलती हैं। उनमें वो रॉ मटेरियल होता ही नहीं है जो वो क्लेम करते हैं। तो उससे इंसानी बॉडी को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, उसमें आपके जो वाइटल आर्गन्स हैं, किडनीज वगैरह हैं, वो डायरेक्टली हिट होती हैं। आपका लिवर इम्पेयर हो सकता है, डेथ तक पहुंचा सकता है। ऐसा हो सकता है कि उसकी ओवरडोज की वजह से कोई इंसानी जान भी चली जाए? कोई भी ऐसी दवा जो ओवरडोज में खाई जाएगी तो उससे इंसानी जान जा सकती है। स्पेसिफिकली अगर हम इस केस की बात करें जिसमें सच्चल थाने की हदूद से एक खातून की लाश कंबल में लिपटी हुई मिली, लेकिन अब बात यह है कि ये जो जज्बात उभारने वाली दवाई आती है और उसकी रिकमेंडेशन है वो तो सिर्फ मेल में है, फीमेल में ये रिकमेंडेड ही नहीं है। और अगर वो उसमें यूज़ भी हुई है तो जाहिर ही है उसका एडवर्स इफ़ेक्ट ही आना है। और क्या उसकी कोई बायोप्सी रिपोर्ट मुझसे शेयर की जाए जिससे फिर अंदाज़ा लगाया जाए कि वाकई वो ममनुआ अद्वियात वो थी जो कि जान ले सकती हैं, या इतनी डोजेज में उसको दी गई कि जान ले, या कोई ऐसी नशा आवर दवा उसको ज़्यादा मकदार में दी गई तो उसकी जान जा सकती है। इसमें देखिए काफ़ी पहलू हैं जो देखने के लायक हैं। पार्टी ड्रग्स के नाम से मेडिसिन होती है, ये क्या होती है? ड्रग की दो डेफिनेशंस है ना। बेसिकली ड्रग जो हम डील करते हैं दैट इज़ मेडिसिन which is used in the welfare of human being, well-being of human being। दूसरी ड्रग वो होती है जिसमें आपका जो ममनुआ चीज़ें हैं, जिसमें शराब आ गया या चर्स आ गया या ओपियम आ गया या ऐसी कोई चीज़ें, उनको भी ड्रग ही कहा जाता है। और उनकी फॉर्म भी मेडिसिन जैसी होती है? नहीं, उनकी फॉर्म मेडिसिन जैसी बनाई जाती है, होती नहीं है। लोग ईजी टू स्वॉलो करने के लिए या ईजी टू हैंडल करने के लिए उसको मेडिसिन का फॉर्म देके, पैकेजिंग मटेरियल देके शायद सेल करते हैं। तो ऐसी कौन सी अद्वियात होती हैं जिसको खाने के बाद इंसान 5 दिन तक या 6 दिन तक जाग सकता है? एक टैबलेट आती है एक मल्टीनेशनल कंपनी की नाम से, जो कि उसका साइड इफ़ेक्ट है नींद ना आना। बेसिकली वो दवा जो है वो एंटी कन्वल्जेंट है, वो मिर्गी में यूज़ होती है, उन पेशेंट्स में यूज़ होती है जिनको कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम होता है। मोस्टली ट्रक ड्राइवर्स या स्टूडेंट्स या लोग जो ज़्यादा अरसा काम करना चाहते हैं 1 से 2 दिन तक, तो उनको नींद ना आए तो वो उसका ये साइड इफ़ेक्ट जो है वो यूज़ करते हैं। हालांकि ये ऑफ लेवल रिकमेंडेशंस हैं जो कि हम रिकमेंड नहीं करते, या कोई प्रिस्क्राइबर या कोई डॉक्टर वो ये चीज़ रिकमेंड नहीं करेगा। ये लोग अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो फिर सेल्फ मेडिकेशन करने के बाद उनको नुकसानात भी